नमस्कार दोस्तों, गाइड एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग उत्तर प्रदेश के इतिहास और उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या है, कैसे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या कितने यहाँ पे जो तथ्य हैं, कितने महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश से जितने भी रोचक तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको दिख ही गया है उत्तर प्रदेश राज्य का इतिहास और जानकारी। तो चलिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आप लोगों को जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में कितनी खूबसूरती है, यहाँ पे क्या क्या दर्शनीय स्थल हैं, क्या पर्यटन स्थल हैं, देखने योग्य क्या है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के रोचक तथ्य के बारे में। तो चलिए कि जैसा आपको दिखने लगा है कि रोचक तथ्य जो है उत्तर प्रदेश के वो क्या हैं, तो चलिए इसका जो रोचक रोचक तथ्य है, इसका इतिहास है, उस पे बारे में हम लोग बात करते हैं। उत्तर प्रदेश तो इतिहास की दृष्टि से हम लोग बात करें तो इतिहास की बात करें तो प्राचीन समय में भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपदों में भारत को बांटा गया था। इनमें से 7 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में थे। तो कितने थे? 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। और भारत में कितने महाजनपद थे? 16। 16 में 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। अगला हम लोग देखते हैं कि हिंदी के महान लेखक प्रेमचंद, कबीरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा और बहुत से सारे महान लेखक जो हुए हैं वो उत्तर प्रदेश से ही संबंध रखते हैं। तो ये बड़े बड़े महान लेखक, बड़े बड़े जितने भी लेखक हैं, इनका संबंध हमारे उत्तर प्रदेश से ही रहा है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग देखते हैं कि कितने रोचक तथ्य है, यहाँ पे क्या क्या स्थित है। तो चलिए, हम लोग ने देखा है कि 16 महाजनपदों में 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। मुंशी प्रेमचंद जैसे, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जैसे महान लेखकों का जो संबंध हमारे उत्तर प्रदेश से ही है। तो चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश से ही निकला कथक नृत्य जो है वो समूची दुनिया में अपनी पहचान रखता है। वो कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से ही है। जो कथक नृत्य है वो किससे है? उत्तर प्रदेश से ही है और पहचान रखता है दुनिया में अपनी। चलिए अगले पे हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती से ही बौद्ध और जैन धर्म की समूची दुनिया में फैली है। जो बौद्ध और जैन धर्म थे वो उत्तर प्रदेश की ही धरती से हमारी फैली है। और कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, महा महानिर्वाण प्राप्त हुआ। तो आखिरी बड़े सम्राट हर्षवर्धन की नगरी कन्नौज भी उत्तर प्रदेश में है। जो हर्षवर्धन की नगरी थी कन्नौज थी, वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही थी। तो चलिए अगले पे हम लोग रोचक तथ्य पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। तो इसका जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया था ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगले तथ्य के बारे में हम देखते हैं कि सन 1950 से पहले उत्तर प्रदेश अस्तित्व में नहीं था। जी हाँ, सन 1950 में इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। तो 1950 में इसका नाम क्या पड़ा? उत्तर प्रदेश पड़ा। और उससे पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश का इतिहास। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश क्या है। तो अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं इसके रोचक तथ्य पे कि लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, जो जो भारत में सबसे अधिक है। अगर आपसे पूछा जाएगी कि लोकसभा की सीटें सबसे अधिक किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश है। राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें किस में है? उत्तर प्रदेश में। विधानसभा की कितनी सबसे अधिक सीटें हैं किस राज्य में? तो वो भी उत्तर प्रदेश। जितने भी हैं विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, सबसे अधिक कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में ही हमारे। अगले प्रश्न पे हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश स्थापना 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेज राज्य के दौरान हुई, लेकिन कह रहा है अंग्रेज सरकार के दौरान हुई थी, लेकिन इसका नामकरण 1950 में हुआ था। कह रहा है जो उत्तर प्रदेश है
उसका स्थापना दिवस जो है 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेज के द्वारा हुई, लेकिन जो इसका नामकरण है वो कब हुआ? 1950 में हुआ। अगला जो रोचक तथ्य है हमारे उत्तर प्रदेश का कि हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, सबसे पुराना हाई कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है जो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में हाई कोर्ट है, सबसे पुराना है भारत का। अगले तथ्य की बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश से। तो अगला तथ्य है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से अधिक है। ये 2011 की जनगणना थी, लेकिन अब हो सकता है और जो 2021 की जनगणना होगी इसमें जितने भी आंकड़े आएंगे उसमें पता चलेगा कि कितना है। तो उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से अधिक है। इस तरह दुनिया के सिर्फ 5 देश ही उत्तर प्रदेश राज्य से अधिक आबादी वाले देश हैं। कह रहा जो कि जितने भी दुनिया के 5 देश हैं वो उत्तर प्रदेश से अधिक आबादी रखते हैं, भाई उसके बाद उत्तर प्रदेश का ही नाम आ सकता है, आएगा। ऐसे ये 5 देश हैं: चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील एवं स्वयं भारत है। इसके बाद उत्तर प्रदेश ही जनसंख्या में अपना स्थान रखता है। ये है हमारे उत्तर प्रदेश की खासियत। तो चलिए अगला तथ्य हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। कहा कि यहाँ पर दालें, तिलहन, पटसन, आलू का उत्पादन भी बहुत अधिक किया जाता है। तो जो इसको आलू है, दालें हैं, पटसन है, तिलहन है, जो इसका उत्पादन है उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में किया जाता है। और कह रहा है इलाहाबाद में प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ मेला लगता है। तो कितने वर्ष में मेला लगता है? हाँ, महाकुंभ इलाहाबाद में लगता है। प्रयागराज में 2024 में लगेगा। जिनको देखना है वो आ जाएं भाई इलाहाबाद, हमारे उत्तर प्रदेश में। तो दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है इलाहाबाद में, जिसे महाकुंभ कहा जाता है, 2024 में लगेगा। और भाजपा की सरकार है योगी जी की, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, तो यहाँ पे बहुत भव्य शुभारंभ होगा मेले का। तो चलिए और हम इसके बारे में देखते हैं। कह रहा आगरा जिले के बटेश्वर में पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है। आगरा जिला है, वहाँ बटेश्वर है, वहाँ पे पशुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है हमारे उत्तर प्रदेश में। फिर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश से 42 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं जिनकी कुल लंबाई 4942 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 42 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं जिनकी लंबाई कितनी है? 4942 किलोमीटर है। अगले तथ्य पे हम लोग बात करेंगे कि लखनऊ का चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा और वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कह रहा लखनऊ में जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है और बनारस में जो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिसमें से लखनऊ का हवाई अड्डा भारत का दूसरा सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। जो लखनऊ वाला हमारा उत्तर प्रदेश का हवाई अड्डा है भारत का सबसे दूसरा व्यस्तम हवाई अड्डा है। तो आपसे प्रश्न भी यहीं से पूछ लिया जाएगा कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये भी आप यहीं से प्रश्न बना लेंगे। चलिए हम लोग अगली बात करते हैं रोचक तथ्य पे उत्तर प्रदेश से। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश में कई मशहूर विश्वविद्यालय भी हैं, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, DDUGU, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और दारुल उलूम देवबंद आदि जितने भी विद्यालय हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस वाला है, तो ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। तो चलिए अगले हम रोचक तथ्य पे मिलते हैं। इसमें कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, BP सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही धरती से रहते हैं। भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से उत्तर प्रदेश का योगदान बहुत रहा है। अगर उत्तर प्रदेश का योगदान इतना है कि 50% से अधिक अभी तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं उसमें योगदान उत्तर प्रदेश का राज्य का ही है। देख लीजिए आप, जवाहरलाल नेहरू बने हैं, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, BP सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश की धरती से बने हैं। तो अगले तथ्य पे हम लोग बात करते हैं। अगला तथ्य है कि उत्तर प्रदेश का जो GDP है उसका लगभग 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2014 और 15 के आंकड़ों के अनुसार दिया गया है। जो आइसलैंड, मोनाको, बांग्लादेश, स्लोवाकिया और ओमान, अंगोला, हंगरी और कई अन्य देश हैं उससे भी अधिक हमारी जो ये
जीडीपी है वो उत्तर प्रदेश की है। तो कितने देश हुए? आइसलैंड, मोनाको, बांग्लादेश, स्लोवाकिया, ओमान, अंगोला, हंगरी और भी कई अन्य राज्य कई देश हैं। तो इससे क्या है? अधिक है हमारी। चलिए अगले तथ्य पे हम लोग बात करते हैं कि यूपी में भारत की सबसे ज़्यादा तंबाकू और बीड़ी बनाई जाती है। यूपी में क्या है? भारत की सबसे ज़्यादा जो तंबाकू और बीड़ी बनाई जाती है, यहाँ के कासगंज इलाके में तंबाकू की खेती उच्च स्तर पर होती है। किस पे होती है? उच्च स्तर पे होती है यहाँ की खेती उत्तर। फिर कह रहा है कि और गुरसहायगंज इलाके के हर घर में सिर्फ बीड़ी बनाने का काम होता है। जो गुरसहायगंज है उसके इलाके में है, जो हर घर में बताया जाता है कि बीड़ी बनाने का काम होता है। यहाँ से सारी दुनिया को इन नशीले पदार्थों को भेजा जाता है। यहाँ से क्या किया जाता है? भेजा जाता है। तो ये रोचक तथ्य हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, और हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या इसके तथ्य हैं महत्वपूर्ण। कह रहा है इलाहाबाद कुंभ मेले में लगभग 12 करोड़ लोग आते हैं। जो इलाहाबाद का कुंभ मेला लगता है दुनिया का सबसे बड़े मेला है। तो ये कितने लोग यहाँ पे आते हैं? कह रहा लगभग 12 करोड़ लोग आते हैं। विश्व का यह ऐसा मेला है जहाँ सबसे अधिक लोग आते हैं। तो आइए आप लोग भी यहाँ इलाहाबाद के कुंभ मेले में 2024 का है, यहाँ आप आइए और देखिए उत्तर प्रदेश की खासियत क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इन देशों सिंगापुर, स्लोवाकिया, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ओमान, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पनामा, कुवैत, लिथुआनिया, कतर जैसी जनसंख्या से अधिक है। जो इतने देश हैं सिंगापुर जैसे हुआ, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, कुवैत, लिथुआनिया, कतर, इनसे सबसे जनसंख्या में क्या है? हमारा उत्तर प्रदेश अधिक है। क्या उत्तर प्रदेशी तमाम बोलियों की शुरुआत की है ज़मीन से? बहुत सारी बोलियां हैं जो उत्तर प्रदेश के ज़मीन से शुरुआत हुई हैं। ब्रज हुआ, ओधी हुआ, साथ ही 40 अन्य बोलियां उत्तर प्रदेश से बोली जाती हैं। तो कितनी हैं यहाँ पे जितनी भी बोलियां हैं यहाँ की ज़मीन से ही तमाम बोलियां शुरुआत हुई हैं, और 40 से अन्य भी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। अगला तथ्य है कि यूपी में महाराजगंज में ऐसा समोसा बना है जिससे ज़िले का नाम विश्व पटल पर अंकित हो गया है। यहाँ के युवाओं ने विश्व का सबसे बड़ा समोसा बनाकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। जो महाराजगंज है वहाँ पे समोसा बनाया गया था युवाओं के द्वारा, जो वर्ल्ड गिनीज बुक है उसमें रिकॉर्ड किया गया। काफ़ी बड़ा समोसा बनाया गया था। तो ये बहुत रोचक ही तथ्य है। अगला हम लोग देखते हैं रोचक तथ्य के बारे में। कह रहा उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे धार्मिक स्थल हैं, जैसे इलाहाबाद, वाराणसी हुआ, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और कई अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। इलाहाबाद में आइए आप लोग, महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी है, यहाँ पे घूमिए और देखिए चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को। तो चलिए हम लोग अगले तथ्य की बात करते हैं कि ताजमहल जिसे देखने के लिए देश विदेश से सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। जो ताजमहल है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे देखने के लिए जो विदेश से आते हैं लोग सबसे अधिक आते हैं, यहीं पे आते हैं ताजमहल को देखने के लिए। तो चलिए अगले तथ्य पे हम लोग बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के रोचक तथ्य जितने हो गए इस पर हम लोग उत्तर प्रदेश की आज बात करेंगे। इस पर जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर हम लोग देखेंगे। एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो कह रहा उत्तर प्रदेश की धरती से हमेशा से सोना उगलने वाली रही है। कह रहा उत्तर प्रदेश की धरती हमेशा से सोना उगलने वाली रही है। अंग्रेजों ने इन सोने की खान की जानकारी की थी, तभी तो उन्होंने बंगाल हाथ में आने के बाद उत्तर प्रदेश पर कब्जे के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था। कह रहा है कि जब बंगाल कब्जे के हाथ में आया तो उसके बाद में उत्तर प्रदेश पे ही हाथ आने के लिए सब कुछ झोंक दिया अंग्रेज़ों ने। इसीलिए इसे कहा गया है कि सोना उगलती है हमारी धरती। तो अगला तथ्य है कि उत्तर प्रदेश ने देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए हैं। कहा जाता है कि दिल्ली के सत्ता की राह उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरती है। अगर दिल्ली की सत्ता पे आपको राह देखना है, दिल्ली की सत्ता पर बैठना है, तो उत्तर प्रदेश से ही वो रास्ता गुजरेगा और कहीं से नहीं गुजरता है। उत्तर प्रदेश की धरती ने अगर आपको
वहाँ के रास्ते ने, वहाँ के लोगों ने आपको दिल्ली पे बैठाने का ठान लिया है, तो दिल्ली पर आप ज़रूर बैठेंगे। यहीं से ही रास्ता गुजरता है प्रधानमंत्री होने का। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रधानमंत्री को दिया है। तो चलिए हम लोग इतनी ही बात करेंगे। अगले वीडियो, अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे और धमाकेदार एक सेशन पे हम लोग बात करेंगे। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।